हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ पटना हाई कोर्ट पीएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 111 पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं 21/8/2025 को इस पोस्ट को अपडेट किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना जो हाई कोर्ट है पीएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। और इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं 11/8/2025 है और 19/9/2025 की इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है। अप्लीकेशन जो फीस पेमेंट की जो 21/9/2025 रखी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपये फीस लगेंगे। और यहाँ पर आप एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 550 रुपये और पीएच कैंडिडेट के लिए भी 550 रुपये रखे गए हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है ऑनलाइन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपकी एज की क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 37 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है 111, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पोस्ट है आप देख सकते हैं 32 है। और टोटल 111 पोस्ट है। और यहाँ पे अलग अलग रेगुलर 28 पोस्ट है और बैकलॉग आपको 43 पोस्ट दिए गए हैं। रेगुलर और बैकलॉग आपको अलग अलग उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दी गई है, देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज टोटल अलग अलग वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के पद पे रखा जाएगा। और टोटल जो वैकेंसी 111 है। आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए 10+2 एग्ज़ाम पास होने चाहिए। इंग्लिश सर्टली एंड टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और 6 महीने के कंप्यूटर कोर्स कोई डिप्लोमा होना चाहिए। और इंग्लिश सर्टेड हैंड 80 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग 80 वर्ड पर 40 वर्ड पर टाइपिंग आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे आप फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे ये हम तरीका बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पेज का हम आपको ऐसे डायरेक्ट लिंक दे देंगे जिससे इस पेज पे आपका आकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई कोर्ट आप इस तरीके का पेज मिलता है जजिंग ऑफ पटना। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज मिलता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल को फिल करिएगा और जिससे कि आप पटना हाई कोर्ट का फॉर्म फिल कर सकें। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लोडिंग पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है कि ये जो पेज वर्क करेगा गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है आप एप्लीकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली फिल करिए, क्योंकि यह कैंडिडेट मॉडिफाई नहीं कर सकता है और यहाँ पे आप संशोधन का ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो चलिए हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा जो भी आपका नाम होगा। और यहाँ पे आपको कैंडिडेट का मिडिल नेम मेंशन करना है और कैंडिडेट का लास्ट नेम। यह ध्यान रखिएगा केवल अगर सिंगल नेम है तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम में ही मेंशन करिएगा। कैंडिडेट मेल, मिडिल और लास्ट आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी फिल करेंगे आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल दिया गया है 10th की मार्कशीट पे मिस्टर, डॉक्टर, मिसेज इस तरीके का कोई भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। आपको स्पष्ट बताया गया है इस तरीके का जो भी चीज़ दिए गए हैं इस चीज़ का आप जो है यूज मत करिएगा। आपको यहाँ पे मैट्रिक आपको यहाँ पे अगर पूछा गया है कि क्या आपका नाम कभी चेंज है मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है कि आपको यहाँ पे बताया गया है डेट ऑफ बर्थ जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गई है उसको ही प्रॉपरली मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर मेंशन करेंगे, जो भी जेंडर मेल फीमेल जो भी जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें दे सकते हैं, नहीं से छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी को आप प्रॉपरली मेंशन करिएगा जो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी, ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही दर्ज करना है और सेम में भी वही डिटेल दर्ज करना है। और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे इस तरीके का अगेन ओपी मैसेज होगा। यहाँ पर आपको कैप्चर फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका मोबाइल ईमेल आईडी था दोनों पे किसी एक का ओटीपी यहाँ दर्ज करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए, कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके यहाँ पे आप री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मैट्रिकुलस के अकॉर्डिंग जो भी नाम यस चूज किए थे वो जो होगा। अब जेंडर से होगा, ईमेल आईडी से होगा, आपका नाम से होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर से होगा। इस सभी पॉइंट को आपको चेक बॉक्स में चेकआउट कर लेना है। चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगेन आपको इस तरीके से मैसेज आता है कि आपको ये चीज़ें मॉडिफाई करने के ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर रिव्यू कर लेना है। अगर रिव्यू कर चुके हैं तो ओके पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। अब यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका इस तरीके का पेज होगा। अगर बाई चांस ये पेज कट जाता है तो आपको क्या करना है, अपने यूजर आईडी आपको मेल आईडी पे और मोबाइल पे दोनों भेजे गया लॉगिन कर सकते हैं। मेरा देखिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरीके का पेज होता है। हम यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज होता है। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लोज पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना है, एड्रेस डिटेल फिल करना है, कम्युनिकेशन एडिशनल डिटेल फिल करना है, कम्युनिकेशन, उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देना है, टेस्ट सिटी फिल करने हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट को क्लियर कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बाद जेंडर शो होगा, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करना है, इस बॉक्स में मदर्स नेम मेंशन कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे कैंडिडेट डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करिएंगे। इंडिया मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है आर यू बिहार, क्या आप बिहार के रहने वाले हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। एक चीज़ और बता दें, अगर यस चूज करते हैं तो आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, नहीं करते हैं तो नो, आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट सीट के अकॉर्डिंग चूज किए जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है स्टेट को चूज करिएगा। चलिए मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को मेंशन करेंगे। कैटेगरी मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप एज रिलेटेड छूट चाहते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल आपको मेंशन करना है, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल होगी। फिर उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट मेंशन करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मेंशन करेंगे। बिहार सर्टिफिकेट डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका होगा उसको इशू अथॉरिटी सर्टिफिकेट आप किसने इशू किया उसको मेंशन करेंगे, किस डेट में इशू किया उसको मेंशन करेंगे, और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है उसको मेंशन करेगा। उसके बाद ये विजिबल मार्क आपकी बॉडी में है मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नोट पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। आधार देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार पे क्लिक करके आधार कार्ड मेंशन करिएगा। उसके बाद आधार नंबर मेंशन करिएगा, कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कार्ड पर जो भी नाम है नाम मेंशन करेंगे, कार्ड पर जो कार्ड दे रहे हैं उस कार्ड को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डाटा सक्सेसफुली सेव होने के बाद बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद पूछा गया है एडिशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आप अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिटेल अप्लाई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग आपका रजिस्टर्ड है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से मेंशन करेंगे। आपको पूछा गया कोई आपके नाम FIR है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टर्टल्स आर्मी मिनिमम पीरियड 2 ईयर के अकॉर्डिंग आप आते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। 20 सर्टिफिकेट आपके NCC की है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किस एड्रेस फिल करना है, एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस में आपको जो भी विलेज है उसको मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद जो भी आपका बिहार के अकॉर्डिंग एड्रेस लाइन 2 में मेंशन करिएगा, इंडिया सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आपका स्टेट होगा, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिटी है सिटी को यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी बिहार का पिन कोड है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे बिहार का जो एड्रेस है दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको पूछा गया है कि क्या आप के पास सर्टिफिकेट है जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है इंस्टीट्यूट से, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। अगर नो मेंशन करते हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको स्पष्ट बताया गया है।
उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट वेदर 6 महीने कंप्यूटर के एप्लीकेशन के आपके पास होने चाहिए, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप किस बोर्ड से 10th पास कर रखे उसके यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन कर देता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद स्कूल नेम मेंशन करेंगे, जो भी बिहार का स्कूल नेम होगा 10th का उसको मेंशन कर लीजिएगा। आप परसेंटेज थे या CGPA थे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क लिखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम मार्क लिखेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है इसको आप अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट पे दी गई होती है उस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट की यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद कौन सा डिवीजन पास हुए हैं, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करना है, यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन करना है, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम मेंशन करना है, किस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पास हुए हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसको मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग पास हुए हैं, CGPA के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑप्टेन लिखना है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क मेंशन करना है। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डेट मेंशन करनी है जिस डेट में आप जो है 12वीं कक्षा पास हुए, तो आप यहाँ पे जो भी डेट है उसको मेंशन कर लीजिए। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको डिविजन्स मेंशन करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जो भी डिविजन्स है उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास और भी कोई क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, जैसे कि B.Ed कर रखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो उसकी डिटेल देना चाहे दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट हेल्ड आपको मेंशन करना है, किस वर्क पे आप काम कर रहे थे, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करना है। पे लेबल CTC डे पोस्ट हेल्डर आपको मेंशन करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और भी डिटेल्स है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिहार में जहाँ पर आप प्रेफरेंस सिटी लेना चाहते हैं देख सकते हैं टेस्ट के, तो उसको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे आपको बताया गया है 100 से 200 KB के अंदर प्रॉपरली आपका वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो होगा, वही यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, उसको अपलोड कर लेंगे। इसके बाद साइन अपलोड करेंगे। साइन की क्राइटेरिया भी देख सकते हैं 100 से 200 KB के अंदर प्रॉपरली वाइट बैकग्राउंड पे आपका यहाँ पे ब्लैक पेन से आपका लिखा होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्लैक पेन से यूज करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बिहार स्टेट के यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। बिहार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंग्लिश 60 टाइप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 मंथ कोर्स के कंप्यूटर के, उसको अपलोड करना पड़ेगा। 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, 12th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट। आपको देख सकते हैं कि इतने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे 1 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन मोड से चूज करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करेंगे, जो भी डिक्लेरेशन दी गए सभी को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को प्रॉपरली इस बॉक्स में फिल कर लेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी डिटेल को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और अपना आसानी से पेमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बिहार स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म आया है आसानी से फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।